Structure of nucleic acids. Structure of nucleic acid. हमने स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ लिया था कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक डीएनए, दूसरा आरएनए, राइट। हमने ये भी पढ़ लिया कि दोनों ही जो होते हैं फाइनली दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हम न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं। हम न्यूक्लियोटाइड को का पॉलीमर कैसे बनाना है बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो भी पढ़ चुके हैं। अब हमने देखना है कि अगर हम एक डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसे होगा। अगर मैं एक डीएनए के पहले बेसिक फीचर्स बताती हूँ, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बना के देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। अगर मैं इसके साइलेंट फीचर्स की बात करूँ, किसके, डीएनए की, तो जो डीएनए होता है, सबसे पहला पॉइंट, हमारा जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड से और दूसरी चीज, दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। तो हमने दूसरा फीचर क्या है इसका कि ये डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ जो 2 स्ट्रैंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? दे आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होंगे। आगे जब मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करते हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, ए, टी, जी एंड सी। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि एक स्ट्रैंड में अगर ए प्रेजेंट है तो दूसरे स्ट्रैंड में यहाँ पर किसके साथ वो पेयर करेगा? टी के साथ, और दोनों आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। और अगर एक स्ट्रैंड में जी है तो दूसरे स्ट्रैंड में वो सी के साथ जुड़ेगा और वो ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब ए और टी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दे विल शो कॉम्प्लीमेंट्री रूल। कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करेंगे। ए ऑलवेज पेयर्स विद टी एंड जी ऑलवेज पेयर्स विद सी। ए जब टी के साथ बाइंड करेगा तो डबल बॉन्ड होंगे उसके अंदर, जी जब सी के साथ बाइंड करेगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो हमें ये जो जी और सी जो आपस में जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमने 3 पॉइंट पढ़े डीएनए के। सबसे पहला कि ये क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरी चीज़ वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करता है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? दे आर अपोजिट टू ईच अदर। 2 स्ट्रैंड्स हैं, अगर ये 2 स्ट्रैंड्स हैं तो दोनों एंटी पैरेलल हैं, एक सीधा तो दूसरा उल्टा। तीसरा हमने पढ़ा कि ये इसके अंदर जो बेसिस होते हैं, अगर एक स्ट्रैंड में बेस ए है तो वो दूसरे स्ट्रैंड के टी के साथ जाकर बाइंड करेगा और डबल बॉन्ड से बाइंड करेगा। अगर एक में जी है तो वो दूसरे के सी से बाइंड करेगा और ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड करेगा। ये दोनों ही डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री रूल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब चौथा पॉइंट ये कहता है कि जब भी एक डीएनए कभी भी एग्जिस्ट करता है तो वो हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? हेलिकल फॉर्म। क्लियर? देखो अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे बनता है ये। अगर ये हेलिकल फॉर्म होती है, ये बना हमारा डीएनए, हेलिक्स। क्या बन गया ये? हेलिक्स। अगर एक स्ट्रैंड पर यहाँ पर डायरेक्शन 5' है तो उसी का ही दूसरा एंड हमेशा 3' होता है।
अगर अभी हमने क्या कहा था कि डीएनए कैसा है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी का, तो अगर इसका यहाँ पर 5 प्राइम है तो दूसरे स्ट्रैंड उल्टा होगा, तो दूसरे स्ट्रैंड का यहाँ पर क्या होगा 3 प्राइम और यहाँ पर 5 प्राइम। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 3 प्राइम और 5 प्राइम क्या है। देखो इधर, इसको यहाँ समझा रही हूँ फिर कर देंगे। जब भी हम एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक करते हैं, अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से उसे लिंक किया था, और जब उसे लिंक किया था तो यहाँ पर एक का 5 प्राइम जो कार्बन होता है वो फ्री होता है, जो लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं होता, फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है 5 प्राइम कार्बन पे, तो जो दूसरा बनेगा उसका 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होगा, वो लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जिस साइड पर 5 प्राइम कार्बन फ्री वो 5 प्राइम एंड हो गया, जिस साइड पर 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री है तो वो 3 प्राइम एंड हो गया। क्लियर? इसलिए कभी भी हम न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाएंगे तो उस न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर में एक 5 प्राइम एंड होगा और एक 3 प्राइम एंड होगा। एक साइड पर वो 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा तो दूसरे एंड पर 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होगा। और ये एंटी पैरेलल है, तो अगर एक का यहाँ पर 5 प्राइम है तो दूसरे का यहाँ पर 3 प्राइम। क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई? अब बेसिस का देखते हैं। हमने ये 2 पॉइंट पढ़ लिए कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, मैंने 2 स्ट्रैंड बना दिए। एंटी पैरेलल पोलैरिटी के हैं तो देखो मैंने पोलैरिटी एंटी पैरेलल कर दी, 5 प्राइम टू, एक का 5 प्राइम दूसरे का 3 प्राइम, अपोजिट कर दिए एक दूसरे के। अब ध्यान से देखना, ये एक हेलिक्स है, इसे क्या बोला गया 1 हेलिक्स या फिर 1 हेलिकल टर्न कह सकते हैं। एक हेलिकल टर्न में अप्रॉक्सीमेट 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर बोले हैं। कैसे? देखो मैंने कहा था कि अगर एक स्ट्रैंड पर यहाँ पर A प्रेजेंट है तो दूसरे स्ट्रैंड के वो T के साथ बाइंड करेगा डबल बॉन्ड से। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगर एक स्ट्रैंड का यहाँ पर G प्रेजेंट है तो वो दूसरे स्ट्रैंड के C से बाइंड करेगा ट्रिपल बॉन्ड से। तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, अगर यहाँ पर C है तो यहाँ पर G रहेगा, यहाँ पर T है तो ये A रहेगा। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इस तरह के यहाँ पर जैसे ये एक बेस पेयर है, दिस इज 1 बेस पेयर। हेलिकल्स, एक हेलिकल टर्न में टोटल कितने हैं? 10। तो मतलब यहाँ पर इतने से रीजन में टोटल 10 बेस पेयर, 10 ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है इसके अंदर? हमें इतनी बात समझ में आ गई। ये जो एक हेलिकल टर्न होता है, इस एक हेलिकल टर्न की जो टोटल लेंथ होती है इट इज़ 3.4 नैनोमीटर। पूरे हेलिकल टर्न की लेंथ कितनी है? 3.4। टोटल बेस पेयर कितने? 10। अगर मुझे एक बेस पेयर की लेंथ निकालनी हो तो डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, तो ये बन जाएगा 0.34 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में लिखूंगी तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा और यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट? जो एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड का जो ये डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज अराउंड 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। क्लियर है पॉइंट? हमें क्या डीएनए के स्ट्रक्चर समझ में आ गई? अगर मुझे डीएनए का स्ट्रक्चर दे दिया जाए और उसे 5 नंबर में लिखने को बोला जाए तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले उसके बेसिक फीचर्स बता दूंगी कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी का होता है, उसमें ए जो होता है टी के साथ बाइंड करेगा, जी सी के साथ बाइंड करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा, हेलिकल फॉर्म में होता है। एक हेलिकल टर्न की लेंथ 3.4 नैनोमीटर होती है, तो एक बेस पेयर की लेंथ कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर होगी। एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास का होगा। क्लियर है? जब मैं इतना लिखूंगी और अपना स्ट्रक्चर बना दूंगी तो मेरा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी, मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा।
अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसके इतने से रीजन को आपको एक्सपैंड करके दिखाऊं तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर, उसी को ही थोड़ा सा और एक्सपैंड कर रहे हैं। हमने क्या किया था, देखो सबसे पहले हमारे पास एक शुगर थी, हमने उस शुगर को नाइट्रोजन बेस से जोड़ा था। नाइट्रोजन बेस की जगह पर सपोज ए था, फिर ये शुगर फॉस्फेट से जोड़ी गई थी और इसी फॉस्फेट से आपने दूसरी शुगर जोड़ दी थी। यहाँ पे अगला बेस पेयर आ गया जी। फिर इसे तुमने फिर से फॉस्फेट से जोड़ा था और ये आगे जुड़ गई, नेक्स्ट बेस पेयर आ गया शुगर की हेल्प से, लाइक टी। क्लियर? फिर हमने इसको फॉस्फेट से जोड़ा था, फिर ये आगे शुगर से जुड़ी थी और अगला बेस पेयर आ गया सपोज सी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ पे फॉस्फेट से जुड़ा हुआ होगा। अब इसका ये जो फॉस्फेट है वो फ्री है, इसीलिए ये वाला एंड क्या हो गया, 5 प्राइम एंड। क्या हो गया? अब इसका शुगर फ्री है, फर्दर कनेक्टेड नहीं है, तो शुगर का 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होगा, इसलिए ये 3 प्राइम एंड हो गया। तो ये एक चेन बना दी मैंने। अब इसी की ही दूसरी चेन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी, तो शुगर से स्टार्ट करेंगे। ये इसकी शुगर है, शुगर फॉस्फेट से अभी आगे फर्दर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये इसका 3 प्राइम एंड। अगर यहाँ पर ए है तो बेस में यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑलवेज पेयर्स विद टी। किससे पेयर कर गया, टी से। फिर ये आगे फॉस्फेट से जुड़ी, फिर ये शुगर से जुड़ी, यहाँ पे अगला बेस आ गया। कौन सा बेस आएगा, जी ऑलवेज पेयर्स विद सी, तो यहाँ पर सी आ गया। यहाँ फिर ये फॉस्फेट से जुड़ी, फिर शुगर से जुड़ेगी और अगला आ जाएगा टी ऑलवेज पेयर्स विद ए। यहाँ फॉस्फेट आ गया, ये शुगर आया, सी ऑलवेज पेयर्स विद जी, ये फर्दर इसका फॉस्फेट आ गया एंड दिस इज 5 प्राइम। अब इनको आपस में जोड़ा था हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बन गया हमारा वही सेम स्ट्रक्चर। उसी को ही एक्सपैंड करके बनाया है। तुम चाहो तो ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस वन। आपको इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, आप ये वाला डायग्राम फिर नहीं बता पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है हमें DNA का स्ट्रक्चर? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो